Hello bachcho, let's read the question. The question here says given below are two statements. One is labeled as assertion and other one is labeled as reason. Mark the correct option. Assertion given है polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Reason being the ampicillin resistant gene is used as selectable marker to check transformation. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. We have to mark B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the PCR and genetic engineering. So सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे PCR की. PCR क्या है? It is the polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. So it is a molecular biology technique जिसके अंदर क्या किया जाता है? It is used to amplify the DNA. Used to amplify डीएनए मीन्स हमारे पास कोई डीएनए सैंपल है, उसकी अगर हमें ज्यादा कॉपीज बनानी है, उसको एम्पलीफाई करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? पीसीआर का यूज करते हैं. बेसिकली इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं विच इंक्लूड योर डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड फॉलोड बाय एक्सटेंशन. एंड इसके अंदर हम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज को, जो कि पॉलीमराइजेशन का काम करता है. सो पहले हम डीएनए के डीनेचुरेशन करते हैं, फिर उसमें प्राइमर डालते हैं. प्राइमर जो है अनील होता है एंड टैग पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है. फाइनली हमें क्या होता है? एम्पलीफाइड प्रोडक्ट मिलता है, उसकी कॉपी होके हमें मिलती है. सो पीसीआर इज यूज इन डीएनए एम्पलीफिकेशन. सो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है. उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल. मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स की बात करें तो हमें जो भी डीएनए है उसकी क्लोनिंग करनी है या उसको मल्टीप्लाई कराना है होस्ट के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए. उसके बाद उसको किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मिड में या बैक्टीरियोफाज में या जो भी हम वेक्टर यूज करना चाहें. उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारे पास एक काइमेरिक डीएनए बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है. उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं? होस्ट में. एंड फिर होस्ट में उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है एंड देन हम फाइनली जो है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं जो हमें वहां से चाहिए. तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेक्टर की, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं लिखूं तो क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर होता है हमारे पास जो कि फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है. एक तरीके से व्हीकल का काम करता है. तो क्लोनिंग वेक्टर की जो है क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? उसके अंदर एक ओरी साइट होनी चाहिए. ओरी साइट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. एंड उसके अंदर और क्या होना चाहिए? एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर जीन. तो अब हम सिलेक्टेबल मार्कर वाली टर्म को जो है ब्रॉडली पढ़ेंगे. तो ये किस लिए यूज होती है? यूज टू सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. सपोज हमारे पास ये कोई भी प्लाज्मिड वेक्टर है, हम प्लाज्मिड की एग्जांपल ले लेते हैं, PBr322 है या जो भी है. तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, हम पूरे वेक्टर को नेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सपोज ये हमारे पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जिसको AMPR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी इसमें ओरी साइट हैं और डिफरेंट साइट्स हैं. सो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मान लो हमने फॉरेन डीएनए को डाला है, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक. अगर हम इस वेक्टर को नॉर्मली किसी होस्ट में डाल रहे हैं और उस होस्ट को अगर हम एम्पिसिलिन वाले मीडिया पे अगर ग्रो कराएंगे, तो उसमें क्या होगा? वो होस्ट जो है नॉर्मली ग्रो करेगा क्योंकि उसके पास क्या है? ये वाली जीन प्रेजेंट है, और ये क्या करेगी? उसको एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, तो उसकी ग्रोथ में कोई भी इंडरेंस नहीं होगी. और अगर हम यहाँ पे फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये वाली साइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. मींस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है अब काम नहीं करेगी. तो उसके अंदर क्या होगा? जो सेल हमारी ट्रांसफॉर्म सेल होगी, उसके अंदर क्या होगा कि ये वाली जीन तो अब खराब हो चुकी है. तो मींस एम्पिसिलिन वाले मीडिया पे जब अगर उसको डालोगे, एम्पिसिलिन वाले मीडिया पे अगर उसको डालोगे तो क्या होगा? वो ग्रो नहीं करेगी. जो सेल्स नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगी वो ग्रो करेंगी. तो हमने बात की जो सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल होंगी मींस जिनके अंदर
फॉरेन डीएनए आया है तो उनके अंदर क्या होगा, ये एम्पिसिलिन वाली जीन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो अब रेजिस्टेंट नहीं है। तो उनको अगर एम्पिसिलिन मीडिया में डाला तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जो सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है तो उनके अंदर क्या है, ये जीन नॉर्मली वर्क कर रही है, तो वो क्या है, प्रॉपरली ग्रो करेंगी। तो इस तरीके से जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है उसको हम यूज करके ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी जो है हमारी ट्रू है। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों ही राइट है, लेकिन इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।